ये जो मैप आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें से ये वाला जो हिस्सा है वो भगवान शिव का मंदिर है जिसमें हिंदू पूजा करते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है वो ज्ञानवापी मस्जिद है जिसमें मुस्लिम्स नमाज अदा करते हैं। और मंदिर से जो इसका डिस्टेंस है वो सिर्फ 45 मीटर्स है। तो सवाल ये उठता है कि अगर दोनों को अपना अपना मंदिर और अपना अपना मस्जिद मिला है तो झगड़ा किस बात का है, और वारशिप एक्ट क्या है, और इसके होने के बाद भी मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की बात क्यों हो रही है। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, आगे आपको सब पता चलेगा। इस वीडियो में मैं एक भी लाइन अपनी मर्जी से नहीं बोलूंगा, सारी बातें आपको फैक्ट्स, प्रूफ और ASI सर्वे की जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पर बताऊंगा। वाराणसी, जिसका कि अब नाम बदलकर बनारस रख दिया गया है, ये सिटी दुनिया के ओल्डेस्ट सिटीज की लिस्ट में अपनी जगह बनाता है और ये भारत का सबसे पुराना शहर है। अकेले वाराणसी में लगभग 2000 से भी ज्यादा हिंदू मंदिर है, जिसमें से काशी विश्वनाथ मंदिर सबसे फेमस मंदिर है, और ये वीडियो इसी मंदिर को लेकर है। इस कहानी की शुरुआत होती है 11वीं सेंचुरी से, जब पहली बार अहमद नियालतगिन वाराणसी पर अटैक करता है उसको लूटने के लिए, और लूट कर वो पंजाब भाग जाता है। लेकिन तब सुल्तान मसूद गजनवी ने, जो कि गजनवी साम्राज्य से बिलोंग करता था, उसने भी उस लूट में अपना हिस्सा मांगा, लेकिन अहमद नियालतगिन उसको हिस्सा देने से मना कर देता है, जिससे सुल्तान मसूद गजनवी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हिंदू जनरल में से एक जनरल तिलक राय को भेजा नियालतगिन को पकड़ने के लिए, और तिलक राय ने अपने सैनिकों के साथ अहमद नियालतगिन का पीछा करते हुए उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद साल 1194 में मोहम्मद गौरी का लेफ्टिनेंट कुतुबुद्दीन ऐबक लगभग 300 से भी ज्यादा मंदिरों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर को भी तोड़ देता है, और वो साइड 50 साल तक ऐसे ही पड़ी रहती है। उसके बाद रजिया सुल्तान साल 1236 और 40 के बीच वहाँ पर एक मस्जिद बनवा देती है, जिसका नाम उसने रजिया मस्जिद रखा, और फिर भी इस मंदिर को दोबारा से बिल्ड किया जाता है 1296 ईस्वी में। लेकिन ये मंदिर मेन मंदिर से थोड़ा सा साउथ की तरफ होता है। लेकिन महमूद शाह सरकी के रूलिंग पीरियड में इस मंदिर को फिर से तोड़ दिया जाता है, जिसके साथ और भी कई सारे मंदिरों को तोड़ देते हैं ये लोग, और ये लोग यहीं तक नहीं रुकते हैं। साल 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने वाराणसी पर अटैक किया और कई मंदिरों को तोड़ा, जिसमें से काशी विश्वनाथ मंदिर के कुछ हिस्से जो बचे थे उसको भी वो पूरी तरह से तोड़ देता। इसके लगभग 90 साल बाद अकबर के रूलिंग पीरियड में राजा मान सिंह ने मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया, लेकिन तब कुछ हिंदुओं ने इसका बाइकआउट किया, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन और बेटी की शादी अकबर और जहांगीर के साथ करने की बात कही थी, जिसकी वजह से हिंदू गुस्सा हो जाते हैं और इस चीज का बाइकआउट करने लगते हैं। लेकिन फिर इस मंदिर का काम राजा टोडरमल ने पूरा किया, लेकिन ईयर 1696 में मुगल अंपायर औरंगजेब उस मंदिर को तोड़वा देता है। लेकिन जो शिवलिंग था वो मंदिर के मेन पुजारी ने मंदिर के एक कुएं में छुपा दिया था। असल में उस कुएं का नाम ज्ञानवापी कुआं था, जिसका मतलब होता है ज्ञान का कुआं। वो शिवलिंग तो औरंगजेब को नहीं मिलता, लेकिन वो मंदिर को तोड़वा देता है और वहाँ पर एक मस्जिद बनवा देता है जिसका नाम होता है ज्ञानवापी मस्जिद, जिसमें अभी भी मंदिर के स्ट्रक्चर मस्जिद के पिछले हिस्सों में देखे जा सकते हैं। अब ईयर 1742 आता है और मराठा रूलर मल्हार राव होलकर ने मस्जिद को तोड़कर एक विशेषर मंदिर बनाने का प्लान किया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है मुगलों की वजह से। लेकिन मुगल शासन का इन्फ्लुएंस कम होने के बाद इंदौर की रानी और मल्हार राव होलकर की बहू अहिल्या बाई होलकर ने ईयर 1775 में मंदिर बनवाने का काम फिर से शुरू किया, और 25 अगस्त 1777 को मंदिर बनकर तैयार हो जाता है। और ये मंदिर उसी जगह पर बना था जो मैप में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, जो कि मस्जिद से 45 मीटर दूर है। सिख एम्पायर के महाराजा रणजीत सिंह ने भी मंदिर के गुम्बद को चढ़ाने के लिए 1 टन सोना दान किया था। और जब ईयर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने ज्ञानवापी मस्जिद की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, जिससे इसको कोई नुकसान न पहुंचे, और आज तक वो विश्वनाथ मंदिर अपने मेन जगह से 45 मीटर की दूरी पर है। तो ये हो गया काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास। लेकिन एक सवाल अभी भी आता है, क्या सच में वहाँ पे मंदिर ही था या फिर मस्जिद ही था पहले? तो यहाँ पे मैं कुछ रेफरेंसेस लेना चाहूंगा मसीर आलमगीरी किताब से, जो कि औरंगजेब पर लिखा है साकी मुस्तैद खान ने, लेकिन इसकी जो मेन रिटन लैंग्वेज थी वो फारसी थी। इस किताब में 12वें चैप्टर में औरंगजेब ने 8 अप्रैल 1669 को काशी विश्वेश्वर मंदिर और स्कूल्स को तोड़ने का ऑर्डर दिया था, और 2 सितंबर 1669 तक ये सारा काम हो जाता है। मैं आगे और भी कई सारे प्रूफ दूंगा इसके मंदिर होने की, लेकिन इन सब के बीच एक और चीज अड़चन बनी हुई थी, जिसका नाम है द वारशिप एक्ट। इसको लागू किया गया था ईयर 1991 में, जब कांग्रेस की नरसिम्हा राव की सरकार थी देश में। इस एक्ट का सीधा सा मतलब है कि 15 अगस्त 1947 से पहले किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी और धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मस्जिद है जिसके पहले वहाँ पर मंदिर था, या फिर कोई मंदिर है जिसके पहले वहाँ पर मस्जिद था, तो अब वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसका रूपांतरण नहीं किया जा सकता, उसका कन्वर्जन नहीं किया जा सकता। लेकिन इस एक्ट को राम मंदिर मामले से बाहर रखा गया था, क्योंकि तभी राम मंदिर का केस चल रहा होता है कोर्ट में। इस एक्ट को लाना पॉलिटिकल स्टंट सबसे ज्यादा लगता है, क्योंकि सबको पता है कि इस एक्ट की वजह से सिर्फ हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों को नुकसान हुआ, क्योंकि अंग्रेजों और मुगलों के रूलिंग टाइम में सिर्फ हिंदू मंदिरों को और गुरुद्वारों को तोड़ा जाता था। जहां वक्फ बोर्ड को पावर दी गई है कि वो ट्रस्ट की संपत्ति को, सोसाइटी की संपत्ति को, किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। कोई उससे एग्रीव्ड है तो वक्फ ट्राइब्यूनल जाएगा, फिर उससे एग्रीव्ड है तो हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और दूसरी तरफ सेम सरकार, नरसिम्हा राव सरकार ने
एक कानून पास किया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसमें हिंदू समाज को कोर्ट जाके अपने मंदिर को रिक्लेम करने का भी अधिकार छीन लिया गया है और जो प्रोसीडिंग पेंडिंग थी उन सारी प्रोसीडिंग्स को बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ खत्म कर दिया गया। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस को इतिहास के बारे में पता नहीं था कि कौन सी मंदिर तोड़कर कौन सी मस्जिद बनी थी, लेकिन अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये पॉलिटिकल स्टंट बस ये वही था। अब टॉपिक पर वापस आते हैं और सवाल ये उठता है कि इस एक्ट के होने के बाद भी काशी विश्वनाथ का मुद्दा क्यों उठा। तो इस केस में इंटरेस्टिंग बात यह है कि द वारशिप एक्ट में कहा गया है किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर का कन्वर्जन नहीं किया जा सकता। इसमें रिलीजियस कैरेक्टर को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया। यहाँ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स का मतलब है जैसे मस्जिद, मंदिर, चर्च या गुरुद्वारे की बनावट को नहीं बदला जा सकता, ना कि उसके रिलीजियस कैरेक्टर को। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप था उसको इंटैक्ट रखने का आदेश देता है। तो धार्मिक स्वरूप का क्या मतलब होता है उसके हम इंटरप्रिटेशन पे गए। कहा कि अगर कोई आदमी किसी मंदिर में घुस के नमाज पढ़ ले तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप खत्म नहीं होता है। तो हमने ये कहा कि यहाँ पे काशी विश्वनाथ के केस में, मथुरा के केस में वी आर प्रायर इन टाइम, हम उनसे पहले यहाँ पे विराजमान हैं और इसलिए इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। और हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर का कन्वर्जन हुआ नहीं है, सिर्फ मनमाने ढंग से उसका शेप बदल दिया गया है और जो शिवलिंग है वो एज इट इज वहाँ पर पड़ा हुआ है। और अभी भी मस्जिद का कुछ कन्वर्जन नहीं करना है, सिर्फ वहाँ पर जाकर पूजा करना, क्योंकि शिवलिंग ऑलरेडी वहाँ पर पड़ा है। और मैं कौन सी शिवलिंग की बात कर रहा हूँ वो वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। और जब ये वारशिप एक्ट आता है ईयर 1991 में, तभी पहली याचिका दायर की जाती है बनारस के सिविल कोर्ट में। और हिंदू पक्ष का कहना था कि यहाँ एक मंदिर था जिसको डिमोलिश कर दिया गया था और अब उनको वहां पर पूजा करने की परमिशन चाहिए। लेकिन सिविल कोर्ट वारशिप एक्ट का हवाला देते हुए सुनवाई नहीं करता और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इस पर बार बार रोक लगा देता है, क्योंकि तब हिंदू पक्ष के पास इतने एविडेंस नहीं थे। लेकिन 2021 में सिविल कोर्ट इस पे हियरिंग शुरू करती है और एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कंडक्ट करने की परमिशन दे देती है। और परमिशन इसलिए देती है क्योंकि वारशिप एक्ट के हिसाब से जो एशियन टाइम के स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे 100-200 साल पुराने के स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें सुनवाई करने की छूट मिली है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट सिविल कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ होता है और एएसआई सर्वे पर रोक लगा देता है, जबकि ये केस पहले से ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में पड़ा था। लेकिन 8 अप्रैल 2022 को सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियोग्राफी सर्वे करने और उस सर्वे में जो भी मिले उसको प्राइवेट रखने और अदालत में जमा करने को कहा। और एएसआई की टीम को 1 महीने से ज्यादा का टाइम दिया रिपोर्ट को अदालत में सबमिट करने का। और जब सर्वे पूरा होता है तो इसको अदालत में दिया जाता है। इसमें अदालत ने पाया कि मस्जिद में कुछ अंडाकार चीज है जो कि शिवलिंग का प्रतीक है। और इस एविडेंस के आधार पर अदालत उस एरिया को सीज कर देती है और मैक्सिमम 20 लोगों को परमिशन दी जाती है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो कोई शिवलिंग नहीं है बल्कि एक फव्वारा है। जो उस हाउस के अंदर आपको लगता है कि वो शिवलिंग है, वैसा शिवलिंग हिंदुस्तान की हर बड़ी मस्जिद जिसमें हौज है, उस हर हौज में एक फव्वारा लगा होता है। ये बात कि उसको शिवलिंग का नाम देना नासमझी कहा जाए, दंगा करने की कोशिश और कब्जा करने की कोशिश। ये दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है। मस्जिद की कमेटी ने कहा कि वो तो मस्जिद का फाउंटेन है, फव्वारा है। लेकिन चलो मान भी लिया कि वो एक फव्वारा है, तो मेरा कुछ सवाल है उन लोगों से जो इसको शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा बोलते हैं। पहली बात तो ये, अगर वो फव्वारा ही है तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो चलता कैसे था, क्योंकि तब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था जब औरंगजेब ने मस्जिद को बनवाया था। एक और तरीका हो सकता है कि ग्रेविटी, चलो मान लिया ग्रेविटी का यूज किया हो फव्वारे को चलाने के लिए, लेकिन एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में ऐसा कुछ मिला भी नहीं जिससे लगे कि हाँ ग्रेविटी का यूज हुआ था इस फव्वारे को चलाने के लिए। लेकिन इसके शिवलिंग होने का एक और सॉलिड और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन नंदी की पोजीशन है। कई और मंदिरों में आपने नोटिस किया होगा कि नंदी का जो मुख होता है वो शिवलिंग की ओर होता है और ज्ञानवापी में भी शिवलिंग जैसी जो स्ट्रक्चर है वो नंदी के ठीक फ्रंट में है। और कोर्ट ने भी फिलहाल के लिए मुस्लिम पक्ष के दावों को खारिज कर दिया है कि वो कोई फव्वारा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास कोई सबूत था ही नहीं। इतना एविडेंस मिलने के बाद हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट से वैज्ञानिक सर्वे करने की अपील की। उसके बाद 21 जुलाई 2023 को कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वे करने की परमिशन दे दी। जनवरी 2024 में ये सर्वे पूरा हो जाता है। सर्वे के दौरान या फिर सर्वे के बाद जो मंदिर होने के प्रूफ निकलते हैं वो हैरान कर देने वाले होते हैं। उसमें हिंदू देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तियां मिलती है। इसके अलावा टूटे हुए शिवलिंग के नीचे का हिस्सा मिलता है और कई जगह दीवार पर स्वास्तिक के निशान और दीवारों पर ऐसे डिजाइन मिलते हैं जो कि मोस्टली हिंदू मंदिर में पाए जाते हैं। उसके बाद 25 जनवरी 2024 को कोर्ट दोनों पक्षों को एसआई सर्वे की जो रिपोर्ट होती है उसकी कॉपी दे देती है और उसके अगले ही दिन रिपोर्ट को पब्लिक करने की भी परमिशन दे देती है। इसके लगभग एक हफ्ते बाद 31 जनवरी को कोर्ट हिंदू पक्ष को तहखाने में पूजा करने की परमिशन भी दे देती है, जहाँ 1993 से पूजा बंद थी। लेकिन अब फैसला कोर्ट करेगी
लगी कि वहाँ पर एक मंदिर रहेगा या फिर मस्जिद रहेगा, लेकिन ASI सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से और हिस्ट्री के हिसाब से वहाँ पर एक मंदिर ही था और मंदिर ही होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपको ये राम मंदिर वाला वीडियो भी अच्छा लगेगा, जिसमें मैंने राम मंदिर के इतिहास के बारे में आपको अच्छे से बताया है, पूरी टाइमलाइन को कवर किया है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जरूर देखना आप। मिलते किसी और वीडियो में। थैंक यू।